इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया इसके पिछले सभी भागों को जरूर पढ़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी कहानी की लिंक मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अद्विक का इकरारनामा, वेदिका का इजहार, पार्ट 86। वेदू, हेलो हेलो वेदू, वेदू तू ठीक तो है? हेलो। अद्विक घबराते हुए चिल्लाए जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। वो फोन कान से हटाता है तो फोन कट चुका था। अद्विक के चिल्लाने पर मिस्टर और मिसेस नेक अद्विक के पास आते हैं और मिस्टर नेक अद्विक को देखकर पूछते हैं, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, इज एवरीथिंग ऑल राइट? नो, कुछ भी ठीक नहीं है वेदू, वो उसका फोन कट गया। अद्विक परेशान होते हुए कहता है, तो आप दोबारा कॉल कीजिए। इस बार मिसेस नेक कहती हैं तो अद्विक हाँ में सिर हिलाकर जल्दी से वेदिका को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन बंद बता रहा था। वेदिका का फोन ना लगने की वजह से अद्विक और परेशान हो जाता है। जिस तरह की जोरदार आवाज उसने सुनी थी, वो याद करके अद्विक का चेहरा किसी अनहोनी के डर से पीला पड़ चुका था। वो पसीने से लथपथ अपनी नम आंखों से कांपते हुए वेदिका को बार बार फोन ट्राई कर रहा था। उसकी खराब हालत देखकर मिस्टर और मिसेस नेक परेशान हो जाते। मिसेस नेक जल्दी से पानी लेकर आती हैं और अद्विक की तरफ ग्लास बढ़ाते हुए कहती है, बेटा ये लो पानी पियो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी वेदू के पास जाना है। पता नहीं उसे क्या हो गया, इतनी तेज आवाज आई थी, कहीं कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, मैं वेदू को नहीं खो सकता, एक बार फिर मैं उसे नहीं खो सकता। मैं क्या करूं? उसका फोन भी नहीं लग रहा। मेरी वेदू, अद्विक भर्राए गले से कहता है और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। एक के बाद एक सारे बुरे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे, जिसकी वजह से अद्विक का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो कांप रहा था, उसका खुद पर कोई बस नहीं था। इस वक्त अद्विक कोई बिजनेसमैन, कोई बाप या कोई पति नहीं था। इस वक्त वो सिर्फ एक हारा हुआ आशिक नजर आ रहा था, जिसने अपने इजहार से पहले ही अपने हम सफर को खो दिया था। वहीं इंडिया में वेदिका आशीष को देखती है, जिसने एंड मौके पर उसे बचा लिया था, वरना उसका अभी बहुत बुरा एक्सीडेंट होता। दरअसल हुआ ये था कि वेदिका अपनी पूरी टीम के साथ कंपटीशन हॉल के लिए निकल रही थी, लेकिन अद्विक का ख्याल आते ही उसने उसे फोन लगा दिया और फिर अद्विक से बात करते हुए वो कब सबको पीछे छोड़कर बीच रोड में आ गई, उसे पता ही नहीं चला। वेदिका अद्विक से बात करने में इतनी मशगूल थी कि उसने ये तक ध्यान नहीं दिया कि सामने से एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही है। वो तो आशीष का ध्यान वेदिका पर गया तो उसने सही समय पर वेदिका को खींचकर बचा लिया, लेकिन इस चक्कर में वेदिका का फोन टूट चुका था। तुम ठीक हो वेदिका? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आशीष वेदिका को देखकर पूछता है। हाँ मैं ठीक हूँ, वो मैं अद्विक से बात कर रही थी तो मैंने देखा नहीं, वेदिका आशीष से दूर होते हुए कहती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो आसपास कुछ ढूंढने लगती है। व्हाट आर यू मैड वेदिका? इस तरह से बीच सड़क पर टहलते हुए कोई फोन पर बात करता है? तुम सोच भी सकती हो अभी क्या हो सकता था? तुम्हारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता था वेदिका, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वेदिका की बात सुनकर आशीष वेदिका पर चिल्लाए जा रहा था, मगर वेदिका का ध्यान उस पर था ही नहीं। वो तो परेशान होकर इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। यहाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम इधर उधर क्या देख रही हो? आशीष वेदिका को देखकर पूछता है। मेरा फोन, वेदिका कहती है और तभी उसका ध्यान रोड के दूसरी तरफ पड़े अपने फोन पर जाता है। वो रोड क्रॉस करके अपने फोन को लेने चली जाती है। अपने फोन की टूटी फूटी हालत देखकर वेदिका बहुत निराश होती है। वो आशीष के पास अपना टूटा हुआ फोन लेकर आती है और उसे देखकर कहती है, ये तो टूट गया। आशीष प्लीज तुम मुझे अपना फोन दे सकते हो? मैं अद्विक से बात कर रही थी, ऐसे अचानक फोन कटने से कहीं वो परेशान ना हो गया हो। वेदिका की बात सुनकर और उसे अद्विक की फिक्र करता देखकर आशीष चिढ़ जाता है, मगर बोलता कुछ नहीं। वहीं इटली में वेदिका की सलामती से बेखबर अद्विक की हालत बहुत खराब थी। दूर होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब तक के सारे बुरे ख्याल उसके दिमाग में आ चुके थे। एक तो वैसे ही मिसेस निक के सवालों से परेशान था। ऐसे में ये सब होने पर अद्विक का दिल डर से बैठा जा रहा था कि कहीं मिसेस निक की बात सच ना हो जाए, कहीं उसकी गैर हाजिरी में उसकी वेदू को कुछ हो ना जाए। मिस्टर सिंघानिया शांत हो जाइए, आपकी वेदू ठीक होगी। मिस्टर नेक अद्विक की हालत देखकर उससे सांत्वना देते हैं। कैसे शांत हो जाऊं? मैं यहाँ पर हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा, अगर उसे कुछ हो गया तो? अद्विक घबराते हुए कहता है। अद्विक की हालत देखकर मिसेस नेक कुछ सोचती हैं और उसे देखकर कड़े लहजे में कहती हैं, तो क्या? मिसेस नेक की बात सुनकर अद्विक और मिस्टर नेक हैरानी से मिसेस नेक को देखने लगते हैं। मिशा ये क्या बोल रही हो?
मिसेस निक की बात सुनकर मिस्टर निक उन्हें टोकते हैं। वेट अ मिनट निक, मुझे बात करने दो। मिसेस निक मिस्टर निक को देखकर कहती हैं और अद्विक की तरफ अपना रुख करके पूछती हैं, हाँ तो बताओ, अगर तुम्हारी वेदू को कुछ हो गया है तो तुम्हें उससे क्या? आखिर क्यों इतना फर्क पड़ रहा है तुम्हें? अद्विक जो पहले ही वेदिका के हवाले से परेशान था, वो एक बार फिर मिसेस निक के आड़े टेढ़े सवाल सुनकर चिढ़ जाता है। अद्विक लगभग चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। आई लव हर। सुना आपने? आई रियली लव हर। कहते कहते अद्विक की रुलाई फूट जाती है। वेदिका से दूर जाने के ख्याल ने उसे आखिर ये एहसास करा ही दिया कि वो वेदिका से कितना प्यार करता है। वेदिका सिर्फ उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत है। आज से नहीं, बहुत पहले से, शायद 5 साल पहले से। अद्विक रोते हुए मिसेस निक को देखकर कहता है, नहीं खो सकता मैं उसे कुछ हो ना गया हो, यही सोचकर जब जान निकली जा रही है मेरी, ऐसे में उसके बिना तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। वो मेरी खुशी है, मेरे जीने की वजह है। अगर वो कभी मुझसे दूर हुई तो मैं सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगा। वो मेरी धड़कनें हैं, मेरी मुस्कुराने की वजह है, मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है वेदू। अद्विक की बात सुनकर मिसेस निक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। देर से ही सही, लेकिन आखिरकार अद्विक ने अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर ही ली थी। यही तो चाहती थी वो, इसलिए तो उन्होंने जानबूझकर इस माहौल में भी ऐसा सवाल पूछा था। मिल गई आपको खुशी, यही सुनना था ना आपको, लेकिन अब क्या? मेरे वेदू के लिए प्यार एक्सेप्ट कर लेने से क्या वेदू मुझे सही सलामत मिल जाएगी? क्या आप मुझे मेरी वेदू के पास पहुंचा सकती हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। अद्विक नम आंखों से मिसेस निक को देखकर सवाल करते हुए कहता है तो मिस्टर निक अद्विक को शांत कराते हुए कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया प्लीज शांत हो जाइए। मैं अभी अपना प्राइवेट जेट रेडी करने को बोलता हूँ, वो जल्द से जल्द आपको इंडिया पहुंचा देगा। तब तक आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। मिस्टर निक की बात सुनकर अद्विक को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछकर उम्मीद भरी नजरों से मिस्टर निक को देखकर कहता है, मुझे रिलैक्स नहीं करना मिस्टर निक, आप बस जल्दी से मुझे इंडिया पहुंचा दीजिए। मुझे बस अपनी वेदू के पास जाना है। ओके चलिए। मिस्टर निक अद्विक की हालत देखकर उसकी बात मानते हुए कहते हैं तो अद्विक जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉल किसी अननोन नंबर से था, जिसे देखकर अद्विक असमंजस में पड़ जाता है। देख क्या रहे हैं मिस्टर सिंघानिया, कॉल पिक कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिस्टर निक कहते हैं तो अद्विक हाँ में सिर हिलाकर कॉल उठाता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, अद्विक, वेदू। वेदिका की आवाज सुनते ही अद्विक तुरंत उसे पहचान जाता है। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। वही जानता था कि इस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा था। वो घबराहट, वो डर, वो जो उसे इतनी देर से बेचैन किए जा रहा था, वो सब इस आवाज के कान में पड़ते ही कहीं गायब हो गया था। अद्विक तुम ठीक हो? कहाँ, क्या हुआ तुम्हें? अद्विक की भारी आवाज सुनकर वेदिका परेशान होते हुए पूछती है, कहाँ थी तू? और वो आवाज कैसी आई थी? तू जानती भी है कितना डर गया था मैं, जान निकाल दी थी तूने मेरी। अद्विक वेदिका पर चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। वही जानता था कि इन चंद पलों में उसकी हालत क्या से क्या हो गई थी। आई एम सॉरी, वो मैं आशीष से अचानक टकरा गई और फिर मेरा फोन हाथों से छूटकर नीचे गिर गया, इसलिए वो आवाज, और फिर मेरा फोन भी बंद पड़ गया था। वेदिका झूठी कहानी गढ़ते हुए कहती है। तू ठीक है ना? अद्विक धड़कते दिल के साथ वेदिका से सवाल करता है। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वेदिका पूछती है तो अद्विक जल्दी से अपने आंसू पोंछकर कहता है, मैं भी अब ठीक हूँ। आज मेरा फाइनल कंपटीशन है अद्विक। सब है लेकिन तुम नहीं हो, वेदिका उदास होते हुए कहती है। वेदिका की बात सुनकर अद्विक कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप फोन से ही अपनी वेदू की उदासी को भांपने लगता है। खैर, हम लोग कंपटीशन हॉल के लिए निकलने वाले हैं, अब वहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं रखूं? वेदिका बात खत्म करने के इरादे से कहती है। अद्विक की आवाज़ सुनकर वो ज़्यादा देर तक खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी। ठीक है, अपना ध्यान रखना और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना, अद्विक कहता है। रखती हूँ, बाय, वेदिका कहती है। बाय कहकर अद्विक फोन काटता है तो सामने मिस्टर और मिसेस निक मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। अद्विक के मुंह से वेदू सुनकर ही दोनों समझ गए थे कि जो कुछ अद्विक ने सोचा वो सब एक वहम था। क्या हुआ बरखुरदार, क्या अब भी इंडिया जाना है या मीटिंग शुरू करें? मिस्टर निक अद्विक के चेहरे पर मुस्कान देखकर पूछते। आई एम सॉरी मिस्टर निक, मैंने खामखा आप लोगों को परेशान कर दिया। वेदू बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे तो आज ही इंडिया पहुंचना है, इसलिए ये मीटिंग नहीं हो पाएगी। अद्विक कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं,
आपका प्रपोजल मुझे पहले ही पसंद आ गया था, इसलिए मैं जल्दी ही अपनी एक मैनेजर इंडिया भेजूंगा। हालांकि वो अभी छुट्टी पर है, पर जल्दी ही वो इंडिया आएंगी और आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगी। और रही बात चेंजेस की, तो वो भी हम वही संभाल लेगी। मिस्टर निक मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका मतलब ये डील मेरी हुई? अद्विक मिस्टर निक को देखकर कहता है, हाँ बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिस्टर निक अद्विक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं तो अद्विक मुस्कुरा कर उनसे हाथ मिलाते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर निक, पर क्या आप मुझे जल्द से जल्द इंडिया पहुंचा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, चलिए। मिस्टर निक कहते हैं तो अद्विक जाने लगता है। तभी उसे मिसेस निक की याद आती है और वो उनके पास आता है और कहता है, थैंक यू एंड आई एम सॉरी। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने मुझे ये एहसास कराया कि मैं वेदू से कितना प्यार करता हूँ, और सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं माना बेटा, ना ही तुमने कुछ गलत किया। जो हालात अभी बने थे उसमें तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता। खैर, अब जाओ और जाकर कह दो अपनी वेदू को कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। मिसेस निक मुस्कुराते हुए कहती हैं तो अद्विक हाँ में सिर हिलाकर वहां से चले जाता है। शाम हो चुकी थी। कंपटीशन हॉल लोगों की भीड़ से कचाकच भरा हुआ था, और भरा भी क्यों ना हो, आखिर आज कंपटीशन में पार्टिसिपेट हर कंटेस्टेंट के चाहने वाले यहाँ मौजूद थे। वेदिका का भी सपोर्ट करने के लिए आज उस कंपटीशन हॉल में उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। देवयानी जी, आस्था जी, देवेंद्र जी, अद्विका, विवान और मीरा सब ऑडियंस के बीच बैठे वेदिका की परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लगातार एक के बाद एक परफॉर्मेंस हुई जा रही थी। वहीं बैक स्टेज अपने हाथ में गिटार पकड़ी वेदिका बेचैनी से अपने गिटार के तारों को छू रही थी। इस वक्त भले ही उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर सच तो यही था कि वो अंदर से काफी डरी हुई थी। बेशक उसने प्रैक्टिस अच्छे से करी थी, वो गा भी सकती थी, लेकिन फिर भी वो गाना नहीं चाहती थी। सच तो ये था कि आज उसके गाने का मन नहीं था। अंदर से कोई खुशी ही नहीं थी, ना ही इस कंपटीशन में उसका मन लग रहा था। मन तो किसी और पर ही लगा था। तो चलिए, अब बारी है शाम की लास्ट परफॉर्मेंस की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम सनशाइन बैंड ग्रुप। स्टेज पर खड़ा होस्ट वेदिका और उसकी पूरी टीम के लिए अनाउंसमेंट करता है, और इसी के साथ पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। अपनी टीम के अनाउंसमेंट सुनते ही आशीष और बाकी सब स्टेज की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वेदिका अभी भी वैसे ही खड़ी अपनी किसी सोच में गुम थी। वेदिका को अपनी जगह पर खड़ा देखकर आशीष उसके पास आता है और उसे हिलाते हुए कहता है, वेदिका कहाँ खोई हो, चलो, हमारे लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है। हाँ हाँ चलो, वेदिका अपने ख्यालों से बाहर आकर कहती है और भारी कदमों के साथ स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। मम्मा! वेदिका को स्टेज पर देखते ही अद्विका खुशी से चिल्लाती है और जोर जोर से तालियां बजाने लगती है। वहीं अद्विका की आवाज सुनते ही वेदिका झट से अपना सर घुमाकर आसपास अद्विका को ढूंढने लगती है। उस भीड़ में भी उसने अद्विका की आवाज पहचान ही ली थी। वो अभी आसपास अद्विका को ढूंढ ही रही थी कि तभी स्टेज के नीचे सामने की रो में देवेंद्र जी की गोद में बैठी अद्विका पर उसकी नजर ठहर जाती है। अपनी बेटी के मासूम चेहरे को देखकर ना चाहते हुए भी वेदिका के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो दूर से ही अद्विका को फ्लाइंग किस देती है और आसपास अपने पूरे परिवार को देखने लगती है। सब वहां थे, लेकिन जिसे देखने के लिए उसकी आंखें तरस चुकी थी उसका कोई नामो निशान ही नहीं था। अद्विक की गैर मौजूदगी का एहसास होते ही वेदिका की आंखें नम हो चली थी। उसकी वो मुस्कुराहट पल में गायब हो जाती है। वेदिका चलो भी, सब वेट कर रहे हैं, आशीष कहता है तो वेदिका हाँ में सिर हिलाकर स्टेज के बीच आकर अपनी जगह ले लेती है। विव, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वेदिका परेशान है? ऑडियंस के बीच बैठी मीरा स्टेज पर वेदिका को देखते हुए कहती है। हाँ, परेशान लग तो रही है, शायद इस कंपटीशन की वजह से। विवान वेदिका के चेहरे को देखते हुए कहता है, या फिर अद्विक की वजह से। मीरा कहती है तो विवान उसे देखने लगता है। वेदिका, आर यू रेडी? आशीष पूछता है तो ना चाहते हुए भी वेदिका हाँ में सिर हिला देती है और अपनी आंखें बंद कर गाना शुरू करती है। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे। एक बड़ा सा हॉल जहां चारों तरफ अंधेरा था। तभी एक फोकस लाइट जलती है जिसके नीचे खड़ा अद्विक वेदिका को साफ नजर आ रहा था। अद्विक को देखते ही वेदिका के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो गाते हुए धीरे धीरे अद्विक की तरफ बढ़ने लगती है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे।
वेदिका की आवाज सुनकर अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी वेदिका की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वहीं वेदिका अद्विक के करीब बढ़ते हुए आगे गाती है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे। अद्विक और वेदिका एक दूसरे के करीब आते हैं और अद्विक आगे बढ़कर वेदिका के माथे को प्यार से चूम लेता है। अद्विक के होठों का स्पर्श अपने माथे पर महसूस करते ही वेदिका की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और इसी के साथ उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वेदिका मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए गाती है, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अनका। लेकिन ये क्या? आंखें खोलते ही अद्विक गायब, वो वहां था ही नहीं। अद्विक की गैर मौजूदगी का एहसास होते ही वेदिका बीच में अपना गाना रोककर अपनी आंखें खोलती है तो अचानक इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर हकीकत से रूबरू होती है। वहीं अचानक बीच में वेदिका के रुक जाने की वजह से आशीष और उसकी पूरी टीम, यहाँ तक कि जज और उनके पीछे बैठी पूरी ऑडियंस हैरान हो जाती है। वो सब हैरान और आश्चर्यचकित होकर वेदिका की तरफ देखने लगते हैं और ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि अचानक गाते गाते वेदिका रुक क्यों गई। वहीं सबसे बेखबर वेदिका अपनी आंखों में आंसू भरे आसपास अद्विक को ढूंढती है, इस उम्मीद में कि शायद उसका देखा ख्वाब हकीकत में तब्दील हो जाए। मगर अफसोस, जो यहाँ था ही नहीं, उसकी उम्मीद लगाना बेकार था। नहीं, फिर से नहीं। वेदिका को बीच में रुकता देखकर वरुण परेशान होते हुए कहते हैं। वहीं बाकी सब भी हैरानी से वेदिका को देखने लगते हैं। व्हाट हैपेंड वेदिका, तुम रुक क्यों गई? गाओ, सब हमें ही देख रहे हैं। पवन वेदिका को देखकर परेशान होते हुए कहता है, मगर वेदिका उस पर कोई ध्यान नहीं देती। वेदिका, अगर तुम नहीं गाई तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आशीष उम्मीद से वेदिका को देखकर कहता है। मुझसे नहीं होगा, कहते हुए वेदिका अपना गिटार वहां उतार कर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वेदिका के खड़े होते ही आशीष और उसकी पूरी टीम परेशान हो जाती है। वहीं नीचे बैठे जज और उनकी पूरी ऑडियंस सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था यह अचानक वेदिका को क्या हो गया। देवेंद्र जी वेदिका को देखकर कहते हैं तो उनकी बात सुनकर आस्था जी और बाकी सब भी परेशान होते हुए वेदिका को देखने लगते हैं। वेदिका, वेदिका प्लीज रुको, तुम इस तरह से फाइनल्स में आकर बैकआउट नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ साथ हम सब ने मेहनत करी है। आशीष वेदिका को रोकते हुए कहता है, जो स्टेज से जा रही थी। मुझसे नहीं होगा आशीष, वेदिका नम आंखों से आशीष को देखकर कहती है। ऐसे कैसे नहीं होगा? हम 2 राउंड्स पार करके फाइनल्स में आए हैं। तुमने पिछले 2 राउंड्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो फिर फाइनल्स में आकर क्या हो गया? आशीष वेदिका को देखकर कहता है। तुम नहीं समझ रहे हो आशीष, पिछले दोनों राउंड्स में अद्विक मेरे साथ था। वो भले ही इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो काफ़ी था। और अब वो मेरे साथ नहीं है और इसके बिना मुझसे नहीं होगा, मुझे माफ़ करो, कहकर वेदिका स्टेज छोड़कर जाने लगती है। वेदिका को जाता देखकर आशीष कहता है, 5 साल पहले भी तुमने उस अद्विक की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी और अब उस अद्विक की वजह से अपना करियर बर्बाद कर रही हो। जिसे तुम इतना मानती हो ना, असल में उसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। अगर होती तो वो आज यहाँ होता तुम्हारे पास। तुम समझती क्यों नहीं हो वेदिका, अद्विक तुम्हारे लायक। आशीष। इससे पहले कि आशीष आगे कुछ और बोल पाता, वेदिका धीरे मगर गुस्से से चिल्लाती, तुम्हें जो कहना है मुझे कहो, पर अद्विक को एक शब्द नहीं। 5 साल पहले उसने मुझे नहीं कहा था कि मैं उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, और आज 5 साल बाद भी उसने मुझे नहीं कहा कि मैं उसके लिए अपना करियर बर्बाद करूं। ये मैं हूं जो ऐसे फैसले लेती हूं। सॉरी, मगर अब मुझसे नहीं होगा, कहकर वेदिका जाने लगती है। वहीं आशीष गुस्से से वेदिका को जाते हुए देखने लगता है। वहीं मीरा, विवान, देवयानी जी, आस्था जी, देवेंद्र जी सब हैरान परेशान से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और वेदिका को कंपटीशन छोड़कर जाता देखने लगते हैं। किसी में उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करूं और आज 5 साल बाद भी उसने मुझे नहीं कहा कि मैं उसके लिए अपना करियर बर्बाद करूं। ये मैं हूं जो ऐसे फैसले लेती हूँ। सॉरी, मगर अब मुझसे नहीं होगा, कहकर वेदिका जाने लगती है। वहीं आशीष गुस्से से वेदिका को जाते हुए देखने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं वेदिका की इस हरकत से जज भी डिसअपॉइंट हो गए थे।
उस कंपटीशन हॉल में सन्नाटा पसर चुका था और सब बस चुपचाप वेदिका को जाते देख रहे थे। तभी उस कंपटीशन हॉल के सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज सबके कानों में गूंजती है, वेदू। उस आवाज को सुनकर सब आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। वहीं जानी पहचानी आवाज कान में पड़ते ही वेदिका के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वो पलटकर आवाज की दिशा में देखती है तो सामने ऑडियंस के बीच अपने सबसे लास्ट में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आता है, जो एक हाथ में अपना लगेज लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस चेहरे को देखकर वेदिका अपने मन में कहती है, अद्विक? नहीं, वो यहाँ नहीं हो सकता। वो मेरे दिल दिमाग में इस कदर हावी है कि मुझे यहाँ नजर आ रहा है, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो इस वक्त इटली में होगा। नहीं, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती, खुद से कहकर वेदिका वापस पलटकर जाने लगती है। तभी आशीष की आवाज उसके कानों से टकराती है, जो अपने सामने का नजारा देखकर हैरानी से कहता है, ये अद्विक, ये यहाँ कैसे आ गया? आशीष की बात सुनकर वेदिका हैरानी से उसे देखती है, जो खुद भी हैरानी से अपने सामने खड़े अद्विक को देख रहा था। इसका मतलब अद्विक यहाँ सचमुच है? खुद से कहकर वेदिका अपनी नम आंखों से अद्विक की तरफ देखती है, जहां अद्विक मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो अब तक स्टेज के करीब आ चुका था। ये जानकर कि उसका अद्विक सचमुच यहाँ है, वेदिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपने कदम अद्विक की तरफ बढ़ाने लगती है। वेदू, इतनी दूर आकर तू हार नहीं मान सकती, तू कर सकती है, मुझे विश्वास है तुझ पर। अद्विक वेदिका को देखकर कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। यही तो वो चाहती थी, बस ये चंद शब्द और अद्विक की मौजूदगी ही उसके लिए काफी थी। अद्विक की बात सुनकर वेदिका मुस्कुराते हुए वापस स्टेज पर अपनी जगह की तरफ बढ़ती है। वहीं वेदिका को वापस आते देखकर आशीष और उसकी पूरी टीम में एक नई जान आ जाती है। सब जल्दी से अपनी अपनी जगह संभालते हैं। वहीं अद्विक को वहां उस कंपटीशन हॉल में देखकर मीरा, विवान और बाकी सब घर वाले हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर वेदिका को वापस स्टेज पर देखकर सब खुश भी होते हैं और वापस अपनी जगह पर बैठकर वेदिका की आवाज सुनने का इंतजार करने लगते हैं। तुम जानते थे कि तुम्हारे बिना मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम मेरी खातिर आ गए ना। इसका तो यही मतलब है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अगर ऐसा है तो ठीक है, अब पहल मैं ही करूंगी। बहुत इंतजार कर लिया, लेकिन अब नहीं। आज मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बता कर ही रहूंगी अद्विक। वेदिका अपनी जगह पर बैठी नीचे अद्विक को देखते हुए अपने मन में कहती, वेदिका, आर यू रेडी? आशीष कहता है तो वेदिका अद्विक को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और अपने गिटार पर अपने गाने का धुन बजाना शुरू करती। धुन सुनकर आशीष और उसकी पूरी टीम हैरान हो जाती है। इससे पहले कोई वेदिका को टोकता, वेदिका की एहसासों से भरी मीठी आवाज सबके कानों में गूंजती है। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे, बेइंतहा प्यार दूं। अचानक ये गाना सुनते ही आशीष और नीचे ऑडियंस में बैठी मीरा दोनों हैरान हो जाते हैं और वेदिका को देखने लगते हैं, जो सबसे बेखबर बस अद्विक को देखकर मुस्कुराते हुए गाना गा रही थी। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे, बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता, आवारगी बन गए। हाँ, हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। गाने की ये बोल सुनते ही नीचे खड़े अद्विक का दिल जोरों से धड़क उठता है। वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से वेदिका को देखते हुए बस चुपचाप खड़ा वेदिका की आवाज सुनने लगता है। आज फाइनली पूरे 5 साल बाद तू वो गाना गा रही है जिसे तूने 5 साल पहले अद्विक को प्रपोज करने के लिए चुना था वेदिका। उम्मीद है तेरे इस गाने को सुनकर अद्विक तेरी फीलिंग समझ पाए। मीरा वेदिका को देखकर अपने मन में कहती है, क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। ये बोल सुनते ही अद्विक की आंखों के आगे वेदिका और उसके साथ बिताए हर पल घूमने लगते हैं। वहीं वेदिका भी कहाँ पीछे थी, वो भी गाते हुए अद्विक के साथ बिताए हर पल को दोबारा से जीने लगती है। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरतें अब मेरी तुमसे हैं जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए। वेदिका की आवाज के जादू से कोई भी अछूता नहीं था। उस कंपटीशन हॉल में बैठा हर व्यक्ति वेदिका की खुशी को उस गाने के जरिए महसूस कर पा रहा था और सब बस उसके गाने में खोए हुए थे। हाँ, हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। गाना खत्म हो चुका था, लेकिन किसी को इस चीज का होश नहीं था
वहीं अद्विक और वेदिका सबसे बेखबर एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए थे, मानो जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे की खैरियत पूछ रहे हों। इतना इंतजार, आखिर पूरे 3 दिन बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वेदिका से अब और इंतजार नहीं होता। वो बिना किसी की परवाह किए जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और स्टेज से नीचे उतरकर भागते हुए अद्विक के पास पहुंच जाती है। अब अद्विक और वेदिका एक दूसरे के आमने सामने थे। दोनों के ही दिल जोरों से धड़क रहे थे। उस एक कदम की दूरी पर भी दोनों को ऐसा लग रहा था मानो जैसे एक दूसरे से कितने कोस दूर हैं। अद्विक का तो उसे नहीं पता, लेकिन वेदिका सब सहन नहीं हो रहा था। वो अद्विक और अपने बीच अब कोई दूरी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए बिना ज्यादा देर किए वेदिका अपने और अद्विक के बीच उस एक कदम की दूरी को भी खत्म कर देती है और आगे बढ़कर एकदम से अद्विक के सीने से लग जाती है। वहीं अद्विक को तो जैसे इसी चीज का इंतजार था। वो झट से अपनी वेदू को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लेता है मानो जैसे पकड़ ढीली होते ही उसकी वेदू उससे दूर हो जाएगी। अब जाकर दोनों को सुकून मिला था, मानो जैसे बंजर जमीन को अब जाकर बरसात नसीब हुई हो। वो उदासी, वो बेचैनी, वो अकेलापन जैसे कहीं गायब ही हो गया था तो बस एक ही लय में धड़कते 2 दिलों का शोर, जिसे और कोई तो नहीं मगर वो दोनों जरूर सुन पा रहे थे। वहीं अपने सामने एक लड़का और एक लड़की को इस तरह बेखौफ होकर एक दूसरे के गले लगा देखकर कंपटीशन हॉल में हर कोई मुस्कुरा रहा था। कोई उनके बारे में बातें कर रहा था तो कोई उस लवी डबी कपल को देखकर हंस रहा था। काफी लोग तो उन दोनों की जोड़ी को देखकर उनकी सराहना कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को बराबर से टक्कर दे रहे थे, मानो जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। वहीं इस कंपटीशन हॉल में कोई ऐसा भी था जो अद्विक और वेदिका को एक दूसरे के गले लगा देखकर नफरत की आग में जल रहा था, और वो कोई और नहीं आशीष था, जो अपने सामने अद्विक और वेदिका को एक दूसरे के इतने करीब देखकर अंदर ही अंदर उबल रहा था। उसकी आंखों में अद्विक के लिए एक अलग ही रोश नजर आ रहा था, मानो जैसे उसका बस चले तो वो आज ही सब कुछ तबाह कर दे, अपनी वेदिका को अद्विक से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। अपने सामने का मंजर देखकर आशीष की मुट्ठियां गुस्से से कस चुकी थी। उसकी नसें उभर कर दिख रही थी। वो आंखें जिनमें कभी वेदिका के लिए प्यार नजर आता था, इस समय वो पूरी तरह से लाल थी। इस वक्त आशीष ही जानता था कि वो अपने गुस्से को किस कदर अंदर दबाए बैठा है। जिसको पाने के लिए वो ना जाने कितनी मेहनत कर रहा था, वो उसके करीब ही नहीं आना चाहती थी, और जिसके करीब वो जा रही थी उसके साथ आशीष अपने प्यार को देख नहीं पा रहा था। ना जाने ये आशीष का कैसा प्यार था। वो वेदिका को चाहता था, लेकिन वेदिका की खुशी को नहीं। उसकी आंखों के सामने वेदिका की खुशी अद्विक के साथ साफ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी वो इस सच को मानना ही नहीं चाहता था। वो वेदिका की खुशी को नहीं बल्कि अपने प्यार को महत्व दे रहा था। आखिरकार जब उससे सहन नहीं होता तो वो गुस्से से उस कंपटीशन हॉल से चला जाता है। वहीं आशीष की नफरत और गुस्से से अनजान वेदिका और अद्विक अब भी एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद वेदिका अद्विक से दूर होती है और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछती है, तुमने मेरा गाना सुना? मैं क्या कहना चाहती थी? वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है तो उसकी हाँ देखकर वेदिका की आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए अद्विक को देखकर पूछती है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना? मैं तुमसे कब से ये कहना चाहती थी। आज से नहीं, 5 साल पहले भी मैंने कोशिश की थी। तुम समझ गए ना मैंने तुमसे क्या कहा? अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है तो वेदिका खुश होते हुए झट से अद्विक के गले लग जाती है। आज पूरे 5 साल बाद फाइनली वेदिका ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। वेदिका को लग रहा था मानो जैसे आज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। वो बात उसने 5 साल से अपने दिल में दबाए रखी थी, आज फाइनली उसे अपनी जुबान से कह ही दिया। लेकिन वो 3 मैजिकल वर्ड्स कहना अब बाकी था। वेदिका इसमें और कोई देरी नहीं करना चाहती थी। हालांकि उसे घबराहट हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था मानो जैसे उसके पेट में हजारों तितलियां इधर उधर घूम रही हों। दिमाग तो जैसे किसी जंग लगी मशीन की तरह जाम हो गया था, और दिल मजाल है ये कमबख्त जरा पकड़ में भी आए, ऐसे बेखौफ होकर धड़क रहा था कि उसकी आवाज सुनकर वेदिका शर्म से गड़ी जा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी धड़कनों की वजह से उसके सीने से बाहर ही ना आ जाए उसका दिल। वेदिका अब और नहीं रुकना चाहती थी। वो अद्विक के गले लगे हुए खुद की धड़कनों को काबू करते हुए कहती है, बस अब और देरी नहीं, अब मैं और देर नहीं करना चाहती अद्विक। मैं कहना चाहती हूँ कि आयला, बहुत अच्छा गाया तूने। सचमुच तेरी आवाज बहुत अच्छी है। मेरे साथ साथ सब तेरी आवाज में खो गए। देख, सचमुच तू बहुत अच्छी सिंगर है। अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका उससे दूर होती है और हैरानी से उसे देखकर कहती है, सिंगर? तुमने मेरा सिर्फ गाना सुना, उसमें छुपी फीलिंग्स? कैसी फीलिंग्स? अद्विक वेदिका को देखकर कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं। क्या होगा आगे? क्या सचमुच अद्विक वेदिका की फीलिंग्स नहीं समझ पाया?
क्या वेदिका की इतनी मेहनत बर्बाद चली गई? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय।